हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। एपी एपी की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अब होता क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये नंबर की ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है या फिर डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। मतलब ऐसी नंबर की एक सीरीज़ या सीक्वेंस या ऐसे नंबर्स जो एक साथ लिखे हों और उनका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे एक एग्जाम्पल है 1 3 5 7। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, नंबर लिखे हुए हैं एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, एक लाइन में लिखे हुए हैं। अब देखो क्या इनका डिफरेंस सेम होगा? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, तो हम इसे बोलते हैं A1। AP की फर्स्ट टर्म तो A1, ये हो गया A2, ये होता है A3 एंड ये होता है A4, और ऐसी सो ऑन चलता जाता है ये AN तक। क्लियर है? अब देखो D डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। क्लियर है? अब A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 विच इज 2। नेक्स्ट देखो 5 माइनस 3 विच इज 2। मतलब हम ऐसे माइनस करते हुए इसको चलते हैं। फिर क्या है 7 माइनस 5 विच इज 2। तो देख रहे हो डिफरेंस इनका सेम आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो जब भी ये डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है, हमारी एपी। क्लियर है? एपी समझ आ गई? एपी किसे कहते हैं? ऐसी सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनका डिफरेंस सेम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और डी क्या होता है? यहाँ पे डी होता है कॉमन डिफरेंस। अभी मैं नेक्स्ट पेज में आपको सबको समझा दूंगी सारी चीज़ें किससे डिनोट करते हैं। अभी इतना समझना है एपी क्या होता है। क्लियर है? एपी समझ आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ एपी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एपी, कितने टाइप्स की एपी होती हैं? एपी तो समझ आ गया, अब टाइप्स कितने हैं एपी के वो देखो। सबसे पहले आते हैं हमारी फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी कौन सी होती है? द एपी या वो वाली एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स, जिसकी लिमिटेड टर्म्स होती हैं। लिमिटेड टर्म्स मतलब खत्म हो गई। देखो ये हमने बता दिया कि 1 से लेकर 23 तक लिमिटेड ये टर्म्स हैं। ठीक है? और एक केस देख लो, 2 से स्टार्ट हो रहा है और सो ऑन चलता जा रहा है, हमें एंड नंबर नहीं पता कि कहाँ तक है। ये सो ऑन है मतलब इनफाइनाइट तक कितने भी नंबर हम ले सकते हैं, तो हमारा ये कोई फिक्स नहीं है। तो ये होता है इनफाइनाइट नंबर जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स आ रही हैं, आती जा रही है ना इनफाइनाइट टर्म्स, तो वो क्या होती है? इनफाइनाइट एपी। और जिसमें एक बोल दिया जाए, फिक्स्ड कर दी जाए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेनी है, तो वो होती है फाइनाइट एपी। क्लियर है? सबको समझ आ गया फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी का कॉन्सेप्ट और एपी का कॉन्सेप्ट? क्लियर है? फाइनाइट एपी जिसमें लिमिटेड टर्म्स और इनफाइनाइट एपी जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स। तो नाम में ये इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक चलती जा रही हैं हमारी टर्म्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म होती क्या है एपी की? अभी मैंने बताया हम A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन ऐसे हम लिखते हैं टर्म्स। यही मैंने बताया कि पहला टर्म A1 होती है, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी A4 एंड सो ऑन AN तक ये चलती रहती है, nth टर्म तक जाती है। क्लियर? A1 निकालेंगे कैसे? जो A1 होता है हम उसको A ही मानते हैं, और A क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। A1 और A दोनों ही एक ही बात है, फर्स्ट टर्म। A से डिनोट करेंगे तो भी फर्स्ट टर्म A ही होगा, और A1 से डिनोट करेंगे तो भी वो फर्स्ट टर्म A ही होगा। पर अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें A2 की, तो A2 में क्या होता है? फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो मैंने अभी आपको नेक्स्ट पेज पर लिखवा भी रखा है। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर हमें A2 निकालना है, इसका मतलब N की वैल्यू को 2 रखना है ना? A2 तो A प्लस N क्या है? 2 माइनस 1 डी। A प्लस 2 में से 1 गए 1 डी, तो मतलब ये क्या हो गया? A प्लस डी हो गया, नहीं हो गया? तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? A प्लस डी। तो इसलिए A1 तो A ही होता है और A2 क्या हो जाता है? A प्लस डी। ऐसे ही बढ़ता जाता है A3 A प्लस 2D। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? ये बार बार फॉर्मूला लगा के ना निकालना पड़े, इसकी एक ट्रिक क्या है? अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1D, एक कम करके हम D लिखेंगे। अगर यहाँ A3 है तो 2D, A प्लस तो होता जाएगा, ये तो कॉमन है। 4 है तो 3D, A5 होगा तो A प्लस 4D, A6 होगा तो एक कम A प्लस 5D। क्लियर है? तो ये ऐसे हमारी टर्म चलती जाती है। ये इनफाइनाइट टर्म की जनरल फॉर्म मैंने लिख के दिखाई है कि कोई भी एक टर्म हमारी दे दी जाएगी,
अगर हमने बोल दिया A1 A2 A3 A4 चलता जा रहा है, सो ऑन है, तो वो इनफाइनाइट टर्म हो गई। और ये अगर हमने बता दिया AN, मतलब कोई हमने फिक्स कर दी कि यहीं तक ही जाएगा, तो वो फाइनाइट AP हो गई। अब इसमें देख लो, A क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है, AN क्या है लास्ट टर्म, AN क्या है ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है। और N क्या है, इसमें जो N आ रहा है ये है क्या, ये क्या है N है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। और डिफरेंस मैंने आपको बताई दिया, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, जो भी मैंने आपको लास्ट पेज पर बताया। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल है 3 5 7 9, ये एक AP दी है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, A हमारा 3 है, D हमारा 5 है, AP निकाल। अच्छा, ये तो दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है 3 5 7 9, ठीक है, और एक है हमारा जिसमें हमको A की वैल्यू दी है और D की वैल्यू दी है, और एक AP हमें निकालनी है। क्लियर है। इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो क्या बोला है इसमें। देखो ये क्या है फर्स्ट टर्म A, तो A क्या है 3, अब D भी निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा AP है या नहीं, और अगर AP है तो हमें तब भी D चाहिए। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है A1 A2 A3 A4, और D कैसे निकालते हैं, बाद वाले से पहला माइनस करके, A2 माइनस A1, क्या आ गया 2, तो D क्या आ गया हमारा 2, और A क्या आ गया हमारा 3। क्लियर है। A भी हमारा आ गया और D भी हमारा आ गया। तो ये ऐसे था कि हमने सब कुछ निकाल दिया। और अगर AP निकालनी है, AOD दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या था AP दे रखी थी, AOD निकालना था। अब उल्टा है, AOD दे रखा है, AP निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है A1 तो A के इक्वली होती है, और हमारी AP होती क्या है A1 A2 A3 सो ऑन ऐसे होती है, ठीक है। A1 क्या है A ही होता है, तो क्या हो गया 3 कॉमा। अब दूसरी टर्म क्या होगी, देखो क्या करते हैं हम, डिफरेंस 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब देखो जो हमारा ये तो 2D जैसे यहाँ पे पढ़ा था, तो बस लिख देंगे A मतलब 3 प्लस 2D 10 विच इज़ 13। अगर हमसे A4 भी पूछ लेगा तो कैसे करेंगे, A4 को A प्लस 3D, एक कम 4 है तो 3D, और 3 प्लस 15 18। अब देख लो डिफरेंस 5 ही आ रहा है इन सबका। क्लियर है। AP निकालने के लिए आएगी तो हमें कैसे निकालनी है, बन गई हमारी AP। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या बोला है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड करने के लिए आता है या लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए आती है तो क्या करना होता है। देखो हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। AP दे रखा है और क्या बोला है 12th टर्म, n क्या होता है nth टर्म, इसका मतलब ये n की वैल्यू दी है कि n क्या है हमारा 12 है। जब भी ऐसे टर्म दी जाएगी इसका मतलब ये है हमारा n, तो हम लिख देंगे क्या क्या दिया है। फर्स्ट टर्म दिया विच इज 5 8, a क्या हो गया 5। अब क्या D, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके कर देंगे 8 माइनस 5 विच इज 3। A भी आ गया D भी आ गया और n की वैल्यू भी क्या दिया हमको 12। ठीक है। अगर यहाँ दिया होता कि 24 तो वो हो जाती हमारी लास्ट टर्म विच इज an की वैल्यू हो जाती है हमारी 24, बट बोला है 12th टर्म तक जाना है, मतलब n की वैल्यू दी है 12, तो हमें 8 12 निकालना है। क्लियर है। तो हम क्या निकालेंगे, an की वैल्यू लास्ट टर्म an है और n क्या है 12, तो हमें ये निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है a 12, मतलब n की जगह 12 रखना है, और a क्या है 5 है, फिर 12 और d क्या है हमारा 3, तो 5 प्लस 11 इंटू डी, 5 प्लस 33 विच इज 38। क्लियर है। या फिर दूसरा जो भी हमने याद रखा है कि फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। a 12 मैंने क्या बताया था, एक कम करके a प्लस तो रहेगा, एक कम करके d लगा दो, a प्लस 11d आ जाएगा। a क्या है 5, 11 इंटू डी क्या है 3, 5 प्लस 33 विच इज 38। क्लियर है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट इस चैप्टर में बस अब ये और एक लास्ट चीज़ बची है विच इज
सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर एन टर्म्स ऑफ AP। अब तक हम AP निकाल रहे थे, नंबर ऑफ सीरीज निकाल रहे थे, है ना, या लास्ट टर्म निकाल रहे थे या nth टर्म निकाल रहे थे। इसमें क्या है, सम निकालना है। ठीक है, देखो AP तो हमें वैसे ही दी है, हमें इसमें देखो हम पहले लिख सकते हैं, इसमें हमारा A5 है, D निकाल लेंगे 8 - 5 करके विच इज 3, और देखो n वैल्यू दी है 12, है ना, nth ऐसे TH करके कुछ भी लिखा होगा तो वो n की वैल्यू है। ये सब तो हमें दिया है, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है SN, मतलब ये SN है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला विच इज n/2, नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करके 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे उसकी तो ट्रिक थी, बट इसकी कोई नहीं है, इसे हमें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। SN मतलब S12 निकालना है, n निकालना है SN, मतलब ये SN है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला विच इज n/2, नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करके 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे उसकी तो ट्रिक थी, बट इसकी कोई नहीं है, इसे हमें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। SN मतलब S12 निकालना है, n/2, तो n क्या है, 12/2, 2a, 2 × a क्या है 5, प्लस n - 1 मतलब 12 - 1, और d कितना है 3। 12 से 2 को डिवाइड किया 6, यहाँ क्या है 5 × 2 = 10, 12 - 1 11 × 3। पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, 11 3 = 33, 43। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 = 18, 6 4 = 24 एंड 25। आ गया हमारा S12। क्लियर है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है और कैसे सीखना होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो पहले कर लो, क्योंकि उससे क्लियर हो जाता है, अब आप एक्सरसाइज बहुत आराम से खुद कर लोगे। क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक थी, हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे इसकी, और एक्सरसाइज से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।